नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। आज़ादी के दीवानों को किया जा रहा याद। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने पर इन दिनों स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान आज़ादी के दीवानों को याद किया जा रहा है। खास ये है कि इसमें उन्हें भी याद किया जा रहा है जो लगभग इतिहास के पन्नों से गायब हो चुकी हैं। 16 दिसंबर को शहर के जजी के मैदान में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी तैयारियों में जुटा है। बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर आरएसएस के जिला प्रचारक अम्बेश ने बताया कि इस मौके पर 1971 के जंग में शामिल 15 सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई से आए स्पेशल बैंड दल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश भर में आगामी 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों और मुगल शासकों से देश की रक्षा करने वाले वीरों को याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हमें अपनी जड़ों से जोड़ने, स्वतंत्र, स्वबोध और स्वाभिमान को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। समाज के सभी वर्गों से अपील है कि लोग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, अपने पूर्वजों के महान संघर्षों का स्मरण करें। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा। सरकार के भी तंत्र से बड़े पैमाने पे ये कार्यक्रम जगह जगह मनाया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लेके गृह मंत्री जी, अन्य सारे ऐसे सरकारी तंत्र के भी लोगों ने इस अभियान को मनाने में अपनी भूमिका निभाई है। केवल सरकारी तंत्र के इस सिस्टम पे काम करने से, जिनके माध्यम से हमको आज़ादी मिली है, उन ऐसे महापुरुषों को केवल 2-4-10 कार्यक्रम मना के हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम संपूर्ण समाज का है, जन जन का है। जन जन की सहभागी होनी चाहिए। आज़ादी मिली तो समाज के किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग को नहीं मिली। आज़ादी सबके लिए थी। ऐसे समाज के कुछ जागरूक लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे समाज के जागरूक लोगों को आगे करके यह स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम संपूर्ण समाज का, जन जन का अभियान बने, उस दिशा में अपने आजमगढ़ जनपद में, पूरे प्रशासनिक जिले में ऐसे 19 नवंबर से इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें पूरे प्रशासनिक जिले में ऐसे कुल अलग अलग ब्लॉकों में 14 रथ चलाए गए, जो पूरे 1 महीने तक प्रत्येक गांव में गए। जिन गांव में रथ गया वहां भारत माता की आरती, वंदे मातरम का गायन, और जिन अपने ऐसे महापुरुषों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा हमको आज़ादी मिली, जिनका योगदान रहा, ऐसे अपने उन महापुरुषों को हमने अपने पुराने इतिहासों के माध्यम से उनको याद किया है। ऐसे 1 महीने तक चलने वाले इस स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन कल यानी 16 दिसंबर प्रातःकाल 10 बजे से 2 बजे तक जजी के मैदान में होने वाला है। इस पूरे कार्यक्रम में संपूर्ण समाज की बढ़ चढ़ के सहभागिता है। संपूर्ण समाज के आधार पर एक बड़ा कार्यक्रम जज्जी के मैदान में, मुझे लगता है कि गोरखपुर क्षेत्र का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम होगा, ऐसा सबका प्रयास है। कल के कार्यक्रम में 1 लाख संख्या का लक्ष्य लेकर हम लोग इस अभियान में जुटे हैं। जिस हिसाब से सारे कार्यकर्ता तैयारी में लगे हैं पूरे प्रशासनिक जिले के, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग ऐसे कम से कम 70,000 की संख्या कल जज्जी के मैदान में अपने जिला केंद्र पे उपस्थित करेंगे। क्या क्या कार्यक्रम होंगे कल? मतलब जैसे हाँ, मुंबई का आ रहा है। जी जी, क्या क्या कल ऐसे सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम वो 10:30 बजे से मंच से प्रारंभ होगा। 1 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। 1 बजे ऐसे जिले के ऐसे कुछ लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जिन्होंने 1971 की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। ऐसे उन परिवार के लोगों को मंच से सम्मानित करेंगे।
उसके बाद भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन होगा। मंचस्थ अधिकारी मंच पे होंगे, उनका उद्बोधन होगा। ऐसे मंच पे पूज्य संत श्री राजकुमार दास अधिकारी जी राम वल्लभा कुंज अयोध्या जी से पधारेंगे। सेना के रिटायर्ड ऐसे जनरल दुष्यंत जी होंगे। गोरखपुर क्षेत्र के प्रांत प्रचारक श्रीमान सुभाष जी होंगे। अन्य हमारे जिले के गणमान्य अधिकारी बंधु उस कार्यक्रम में रहेंगे। कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती वंदे मातरम के गायन के साथ होगा। बैंड कहाँ से आ रहा है? मुंबई से कोई? मुंबई का बैंड है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। उस कार्यक्रम की भी अपनी मर्यादा होगी। उस मंच से केवल और केवल देशभक्ति गीतों का ही गायन होगा। एक महीने के इस कार्यक्रम में कोई राजनीतिक उद्देश्य भी इसका है? मतलब ये जिस प्रकार का अभियान है, इस अभियान में दूर दूर तक कहीं भी कोई राजनीतिक सहयोग नहीं है, ना ये राजनीतिक लोगों का अभियान है। जैसे मैंने पहले बताया, संपूर्ण जन जन का ये अभियान है। आज़ादी संपूर्ण देश समाज के बंधु बांधवों के लिए थी, इसलिए सारे बंधु बांधव इसमें सहयोग कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन का कोई योगदान नहीं है। 1971 के लोगों को आप ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आजमगढ़ के कुछ सिलेक्टेड लोगों का भी आपने किया है? हाँ जी, ऐसे 15 परिवार निश्चित किए गए हैं आजमगढ़ जनपद से जी। हाँ जी, उनको मंच से सम्मानित करेंगे। उस समय की लड़ाई में उनका योगदान रहा है जी।